जय श्री राम भक्तों भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा है लालची सेठ और घोड़ा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक धन्ना लाल नाम का सेठ था। धन के देवता कुबेर जी उनसे बहुत प्रसन्न थे। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दूध, घी, धान्य एवं धान सभी भरपूर था। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह बहुत ही कंजूस एवं अत्याचारी था। उसके पास बहुत सारी जमीन थी। गांव के अधिकतर लोग उसकी मजदूरी करते थे। सेठ उनसे बहुत काम लिया करता था और बदले में नाम मात्र की मजदूरी देता था। उनमें से कुछ लोगों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि वह सेठ की मजदूरी करें और गुलामी करें। सारे अत्याचार सहने को मजबूर थे। गरीबी क्या क्या न कराती। जब घर में कोई आयोजन होता था तो उसके खर्च के लिए इतने पैसे भी नहीं होते थे कि उसका खर्च उठा सके। फिर सेठ जी के पास जाकर उनसे कुछ पैसों की दर से करार करके उनसे उधार लेकर अपना आयोजन करते थे। सेठ जी उस पर ब्याज लगाता। ब्याज नहीं चुकाने पर ब्याज के साथ मूलधन जोड़कर फिर उस पर ब्याज लगाता। इस प्रकार दिनों दिन कर्जा बढ़ता जाता था और फिर उस कर्ज के बोझ में दबे हुए लोग सेठ की मजदूरी और गुलामी के लिए मजबूर होना पड़ता था। एक दिन धन्ना लाल सेठ को व्यापार के काम से शहर जाना था। उसके गांव और शहर की दूरी लगभग 4 मील थी। उसने अपने नौकर गोलू बाबा को घोड़ा लाने को कहा। गोलू बाबा ने तुरंत घोड़ा लाकर सामने खड़ा कर दिया। सेठ धन्ना लाल घोड़े पर सवार होकर शहर की ओर रवाना होता है। गांव के रास्ते जो लोग भी सेठ को देखते वे आपस में बात करने लगते हैं। ऐसा लगता शायद कुछ लोग आपस में एक दूसरे से कह रहे हों कि देखो सेठ को, जैसे घोड़े पर सवार होकर कोई राक्षस जा रहा है। कुछ लोग मन ही मन सोच रहे होंगे कि हम पर इतने अत्याचार करता है, भगवान इसके हाथ पैर तोड़ दे तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। सेठ घोड़े पर सवार होकर गांव से बाहर निकल जाता है। गोलू बाबा जो घोड़े की लगाम पकड़े हुए आगे चल रहे थे। शहर और गांव के बीच बहुत सुंदर घना जंगल पड़ता है जो बारिश के मौसम में अति सुहावना लगता है। सेठ जी और गोलू बाबा थोड़े ही आगे बढ़े थे कि घोड़ा एकदम तेजी से भागा और गोलू बाबा के हाथ से लगाम छूट गई। घोड़ा बहुत तेजी से भागा जा रहा था। सेठ जी अचानक हुए हादसे से बेखबर थे। वे बहुत घबरा गए थे। थोड़ी दूर जाकर वे घोड़े से तेजी से गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जब होश में आते हैं तो अपने आप को अस्पताल में पड़ा हुआ पाते हैं। उनको बहुत चोट आई थी। हाथ पैर के साथ शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी थी। शायद लोगों की बददुआ लग गई, यह धन्ना लाल ने मन में सोचा होगा। धन्ना लाल की एक बेटी जिसका नाम मालती था, वह शहर में स्नातक की पढ़ाई कर रही थी। जब उसके पिता के बारे में पता चला तो वह तुरंत गांव आ गई। धन्ना लाल के स्वभाव के विपरीत उसकी बेटी बहुत दयालु प्रवृत्ति की थी। दान धर्म करने में उसे बहुत आनंद प्राप्त होता था। उसका स्वभाव भी उसकी माँ लक्ष्मी पर गया था। उसकी माँ अपने यहाँ काम करने वालों की हर संभव मदद करती थी। उनके सुख दुख में हमेशा जो भी उससे होता वो करती थी, उनकी मदद जरूर करती थी। लेकिन धन्ना लाल की वजह से वह चोरी छुपे मदद करती थी। लक्ष्मी से सभी लोग खुश थे। लोग उनके नेक काम करने पर उनको ढेर सारी दुआ भी देते थे।
यह सेठानी के परोपकार का परिणाम था कि इतने बड़े हादसे के बाद भी धन्नालाल जीवित बच जाता है। मालती जब अपने पिता को इस अवस्था में देखती है तो वह बहुत दुखी हो जाती है। सेठ धन्नालाल सारे जमाने के लिए बहुत अत्याचारी था, पर यह बेटी को बहुत प्यार करता था। अपनी बेटी को हमेशा उसने राजकुमारी की तरह पाला, उसकी हर इच्छा पूरी करता था। तब भी जब वह आगे पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती थी तो मालती की माँ का मन नहीं हो रहा था कि वे उसे शहर में आगे पढ़ाई के लिए भेजें। लेकिन धन्नालाल ने उसकी यह इच्छा भी पूरी की। माँ को डर था कि शहर और गांव में बहुत अंतर होता है। यहाँ पर बच्ची अपने सामने रहेगी तो वे क्या करती है, कहाँ जाती है, हर बात की जानकारी हमें लग जाती है। लेकिन शहर में कौन देखने वाला था। लेकिन मालती के संस्कार इतने अच्छे थे कि उस पर इस प्रकार की शंका करना व्यर्थ था। धन्नालाल सेठ के पास पैसों की कमी तो थी नहीं, उसका इलाज शहर के बड़े अस्पताल में होता है। लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि उनको उठाने बिठाने के लिए सहारे की जरूरत थी। उनकी पत्नी उनके प्रत्येक काम करती थी। बेटी भी अपने पिता को अपनी ओर से हर संभव तरीके से सहायता कर रही थी। इलाज बहुत लंबा चलता है। एक दिन पत्नी उनकी मालिश कर रही होती है, तभी बातचीत के दौरान उनसे कहती है, देखो जी, आपने लोगों पर कितने जुल्म और अत्याचार किए हैं, लोगों को कितना सताया है कि आज आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। यह उन्हीं की बद्दुआ का परिणाम है जो आप ऐसी हालत में हो गए। इसलिए मैं कहती हूँ, किसी भी गरीब आदमी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। मजदूरों को उनके काम का उचित मूल्य देना चाहिए। आप तो राजा हैं, आपको अपनी प्रजा की देखभाल करनी थी, लेकिन आपने देखभाल के स्थान पर उन पर जुल्म किया, सताया एवं अत्याचार किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप पर उस समय दौलत का नशा था कि जब आपसे इस विषय पर बोलते, समझाते, तो उल्टा आप हमें गंदे गंदे शब्द बोलते थे। हे नाथ, हमें आपकी चिंता इसलिए होती थी कि कोई देखे ना देखे, भगवान तो देख रहा है। भगवान सभी को उसके किए का दंड अवश्य देता है, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। भगवान राम के पिता दशरथ जी, जिन्होंने भूलवश श्रवण को तीर से मार दिया था, तो उनके माता पिता ने श्राप दिया था कि हे दशरथ, जिस प्रकार हम दोनों अपने बेटे के दुख में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार एक दिन तू भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। और हुआ भी वही। जब राम वनवास चले जाते हैं तो राजा दशरथ उनके वियोग में अपने प्राण त्याग देते हैं। जब राजा दशरथ को अपने कर्म की सजा भुगतनी पड़ी तो आप कौन होते हो। इस प्रकार सेवा करते करते यह सभी बातें लक्ष्मी ने धन्नालाल से कही। इतने में नर्स आ गई और उसने कहा, इनको इंजेक्शन देने का समय हो गया। दर्द बहुत ज़्यादा होता था, इस कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। इंजेक्शन लेने के बाद धन्नालाल को थोड़ा आराम लग जाता था और वह 1-2 घंटे सो जाता था। अस्पताल में रहते रहते लगभग 2 माह बीत चुके थे। हाँ, इतना आराम तो हो गया था कि वह अपने आप बैठ सकते थे, नहीं तो पहले उनका सारा समय केवल लेटे लेटे निकलता था। एक दिन वह अपने पलंग पर बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग बाहर पत्नी से बातें कर रहे थे। जब पत्नी आई तो उसने पत्नी से पूछा, यह लोग यहाँ क्यों आए। लक्ष्मी ने जवाब दिया, यह वही लोग हैं जिनको जरूरत पड़ने पर आपने उनकी जरूरत पूरी नहीं की थी और उनको अपमानित करके भेजा था। लेकिन आपने मदद का हाथ उन पर से उठा लिया था, पर मैंने
आपसे चोरी छुपे उनकी मदद की। वह मेरे परोपकार के कारण यहाँ आए। सेठ जी को एहसास हुआ कि मेरे द्वारा इन पर अत्याचार करने के बाद भी मुझसे मिलने आए केवल मेरी पत्नी के कारण। लक्ष्मी की एक एक बात उन्हें सही लग रही थी। उनको अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वह फूट फूट कर रोए और कसम खा ली कि अब किसी पर अत्याचार नहीं करूँगा, जरूरतमंद की हर संभव मदद करूँगा, दान धर्म भी करूँगा। इस प्रकार सेठ जी ने प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा करने के बाद सेठ जी के स्वास्थ्य में बहुत शीघ्र सुधार हुआ और 8 दिन में ही अस्पताल से छुट्टी हो गई। सेठ जी अपने घर पर पहुंच गए। लोगों को भी सेठ जी के इस प्रकार व्यवहार परिवर्तन का पता लग गया। अब सब कुछ अच्छा चलने लगा। इस प्रकार लक्ष्मी के वरदान से धन्ना लाल के जीवन में सच्ची दौलत प्राप्त हुई और धन्ना लाल सुधर गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।